अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां आए दिन किसी न किसी की मौत होती रहती है। और आज हमारी कहानी भी इसी से जुड़ी है। ये कहानी मयंक की है। मयंक की पत्नी जब प्रेग्नेंट थी तो उन्हें कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से 8वें महीने में ही हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पर उस टाइम हॉस्पिटल में बस एक ही रूम अवेलेबल था और वो भी हमेशा बंद रहता था। अब मयंक के पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो उसे उस रूम के लिए हाँ करनी पड़ी। वो रूम 3रे फ्लोर पर था। जब वार्ड बॉय मयंक को वो रूम दिखाने के लिए ले जा रहा था तो वो बार बार यही कह रहा था कि सर ऐसा करिए, आज के दिन आप रूम किसी के साथ शेयरिंग में ले लीजिए और कल एक स्पेशल रूम खाली होने वाला है तो उसमें शिफ्ट हो जाना। पर मयंक ने इस बात के लिए मना कर दिया। वार्ड बॉय ने फिर से कहा कि सर वो रूम काफ़ी टाइम से बंद है और उसकी साफ सफाई भी नहीं हुई है, तो मेरी मानिए, आज के दिन किसी के साथ शेयरिंग में रुक जाइए। अब मयंक को गुस्सा आ रहा था कि वैसे ही बहुत टेंशन हो रही है और ये वार्ड बॉय परेशान कर रहा है। उसने कहा, आप मुझे रूम दिखा दीजिए, मैं खुद डिसाइड कर लूँगा। अब जब वार्ड बॉय ने वो रूम खोला तो वो रूम बिल्कुल साफ सुथरा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बहुत टाइम से वो रूम किसी ने नहीं खोला। मैंने उस रूम को देखकर झट से हाँ कर दी। पर मैंने एक बात नोटिस की कि वार्ड बॉय ने रूम तो खोला पर वो अंदर नहीं आया। पर इतनी टेंशन में मैंने उस बात को अनदेखा कर दिया। अब उसकी पत्नी को उस रूम में शिफ्ट किया गया। तभी वहां 2 नर्स आई। एक नर्स नई थी और दूसरी पुरानी। नई नर्स तो उस रूम में चली गई, पर जो पुरानी नर्स थी वो वहीं रूम के बाहर ही खड़ी रही और मयंक से बात करने लगी। पर जब वो मयंक से बात कर रही थी उसकी नज़र लगातार उस रूम में थी। वो उस रूम में हर जगह देख रही थी और उसके माथे से पसीना भी आ रहा था। थोड़ी ही देर में वहां मयंक की मम्मी और सास दोनों आ गए। वो दोनों जब हॉस्पिटल में आए तो हॉस्पिटल का स्टाफ उन्हें अजीब तरीके से देख रहा था और कुछ तो कानाफूसी भी कर रहे थे कि इन्होंने वही वाला रूम लिया है। पर दोनों ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी ही देर में मयंक की पत्नी को ओटी में ले जाया गया और कुछ देर बाद पता चला कि उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है। थोड़ी ही देर में आशा यानी मयंक की पत्नी को वापस रूम में शिफ्ट किया गया। पर अभी आशा ठीक से होश में नहीं थी। मयंक को आशा के लिए कुछ चीज़ें लानी थी तो उसने सोचा कि वो जल्दी से घर जाकर सारी ज़रूरत की चीज़ें ले आएगा। आशा की माँ ने कहा कि वो यहीं है, तो आप ऐसा करिए, अपनी मम्मी को भी साथ ले जाइए जिससे आपकी मदद भी हो जाएगी। वहाँ आशा की मम्मी जब आशा के पास बैठी हुई थी उनकी नज़र बार बार रूम के बाथरूम पर जा रही थी
ऐसा लग रहा था जैसे बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप हिल रहा था, जबकि बाहर तो ऐसी कोई हवा भी नहीं चल रही थी। उन्हें वहाँ बैठे बैठे बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। तभी अचानक रूम की लाइट चली गई और उसी वक्त अचानक आशा जोर से चीखी, "आ, मेरे बाल छोड़ो!" और तभी अचानक लाइट वापस आ गई। उसकी मम्मी ने देखा कि आशा के बाल हवा में ऊपर की तरफ है, जैसे उन्हें कोई खींच रहा हो। और तभी उन्हें अपनी बेटी के पास एक परछाई दिखी और उसी वक्त कमरे में एक नर्स आई और उसके आते ही वो परछाई गायब हो गई। अब आशा की मम्मी ने सबसे पहले बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और उनके पर्स में एक हनुमान जी के मंदिर का धागा पड़ा हुआ था, उसे वहाँ बांध दिया। और अब वो आशा के पास आकर बैठ गई और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। तभी अचानक बाथरूम से जोर जोर से चीखने की आवाज़ आने लगी। कोई इतनी जोर से उस दरवाजे को पीट रहा था मानो दरवाज़ा अभी टूट जाएगा। पर दरवाजे पर लगा वो हनुमान जी का धागा, वो जो भी शक्ति थी उसे बाहर नहीं आने दे रहा था। उस तरफ जब मयंक और उसकी मम्मी घर पहुंचे तो उन्हें भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी उनके साथ घर के अंदर आया हो। अब जब दोनों आशा की चीज़ें निकालकर बैग में रख रहे थे तो बार बार उनका पूरा सामान बैग से कोई बाहर फेंक रहा था। मयंक की मम्मी समझ चुकी थी कि कोई नेगेटिव एनर्जी हॉस्पिटल से या तो कहीं और से इस घर में आ चुकी है। वो जल्दी से मयंक को लेकर घर के मंदिर में चली गई और दोनों ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने ये पाठ करना शुरू किया, घर की सारी चीजें एक एक करके नीचे गिरने लगी। घर के अंदर किसी के चीखने की आवाज आने लगी। पर पाठ पूरा होते ही घर में बिल्कुल शांति हो गई। अब उन्होंने मंदिर से हनुमान जी की एक फोटो ली और हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू रखा और वापस हॉस्पिटल के लिए निकले। पर रास्ते में उस एनर्जी ने उन्हें रोकने की और नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की, पर हनुमान जी की वजह से वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अब जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो आशा ने भी उन्हें उस परछाई के बारे में बताया। अब मयंक ने पूरे हॉस्पिटल को सिर पर उठा लिया और कहा, ये कैसा रूम हमें दिया है? तब हॉस्पिटल वालों ने कहा कि सर, हम ये रूम किसी को नहीं देते, पर आपने इतनी जिद की कि हमें ये रूम आपको देना पड़ा। इस रूम में करीब 6 महीने पहले एक औरत ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था और इसी सदमे की वजह से उसने उसी बाथरूम के अंदर अपनी गले को काटकर अपनी जान दे दी थी। तब से इस रूम में जो भी रुकता, पता नहीं कैसे, पर उन सबको मरे हुए बच्चे ही पैदा होते। इसीलिए हमने उस रूम को बंद कर दिया था। पर आप पर शायद किसी अच्छी शक्ति का हाथ है, जो आपके बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ और आपकी पत्नी भी ठीक है। मयंक ने उसी वक्त उस रूम को खाली कर दिया और उस रूम को
फिर से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।